वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आप सभी के साथ शेयर करना है। जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 में 12,500 वैकेंसीज आने वाली हैं अब तक के आरटीआई डेटा के अनुसार, और जितने भी डिपार्टमेंट के द्वारा डेटा पब्लिश किया गया है उसके अकॉर्डिंग। और सोशल मीडिया पर इस चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है कि ये एक बम्पर वैकेंसीज हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या 12,500 वैकेंसीज बम्पर वैकेंसीज होती हैं? इतनी वैकेंसीज तो हमें एसएससी में हमेशा आ ही रही है। 8,000, 10,000, 12,000, इतनी तो नॉर्मल रेंज में वैकेंसीज आ रही हैं। 2017 से 18 से 19 20 अगर अभी तक का डेटा देख लीजिए, तो क्या इस चीज़ को बम्पर वैकेंसीज कहा जाता है कि अभी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं? तो ऐसा तो क्या है, एसएससी ने क्या बम्पर वैकेंसीज दे दी 12,500 में, जो इस तरह की बातें की जा रही हैं? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ 12,500 नहीं, एसएससी सीजीएल 2024 में 75,000 प्लस वैकेंसीज आ सकती है, या 1 लाख प्लस वैकेंसीज भी आ सकती हैं। तो हो सकता है कि पहली बार नज़र में आपको मेरी बातें सुनने में फेक लगे, लेकिन मैं आपको पूरे रीजन देता हूं कि मैं ये सब बातें किस आधार पर कह रहा हूं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो अभी तक का डेटा पब्लिश किया गया ऑफिशियल वो ये था, जहां पर बात की गई थी कि एसएससी में टोटल 12,500 वैकेंसीज एसएससी सीजीएल 2024 के द्वारा आएंगी। और जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो स्टेट वाइज वैकेंसीज और डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी सब अलग अलग दी हैं। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि है क्या कि हमारे देश में जो एक शब्द है कि पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी चीज़ में, हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में, हमारे करियर पे, हमारे फ्यूचर प्लान में हम क्या करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों में जो पॉलिटिक्स होती है, जो गवर्नमेंट जो देश को चलाते हैं उन लोगों की जो डिसीजन मेकिंग होती है, उनकी जो पॉलिसीज होती है, वो हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पेक्ट करती है। और सारी चीज़ों पर अगर पॉलिटिक्स इम्पेक्ट करती है डायरेक्ट, तो पॉलिटिक्स का इम्पेक्ट एजुकेशन सेक्टर पे भी होता है, और बहुत बड़े लेवल पे। और अगर एजुकेशन सेक्टर की भी बात करें तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फील्ड है वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे पॉलिटिकल डिसीजन मैटर करते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में कितनी वैकेंसीज आएगी, अगर किसी भी एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें रिफॉर्म होगा या नहीं, और किस लेवल पर रिफॉर्म होगा, या जितने भी अलग अलग सेक्टर हैं उसमें कितनी वैकेंसीज आएंगी। जो फेमस सेक्टर हैं जैसे आरआरबी हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, सरकार किसकी है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी से फ्यूचर को लेकर, ये सारी चीज़ें इसमें, रेलवे में कितनी वैकेंसी आएगी, एसएससी में कितनी वैकेंसी आएगी, बैंकिंग में कितनी वैकेंसी आएगी, किस डिपार्टमेंट का, किस सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होगा, किसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ये सारी चीज़ों में पॉलिटिक्स, हमारे देश की सरकारें इनके डिसीजन मैटर करते हैं। इसके अलावा जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हजारों वैकेंसीज हर साल आती है, और लाखों पोस्ट वैकेंट हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता, वो जैसे एनआईटी हो गया, आईआईटी हो गया, नाइपर हो गया, एम्स हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, निफ्ट है, इसके अलावा पीआर हेल है, आईपीआर है, सीएसआईआर, स्पेस सेक्टर है, और डिफेंस सेक्टर, और ऐसे कई जाने हजारों गवर्नमेंट के सेक्टर हैं जो कि ऑटोनोमस है, जहाँ पर आपको सैलरी पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ही मिलेगी। खाली ये ऑटोनोमस है, अपनी अलग से वैकेंसीज निकालते हैं, यहाँ पर कई सारी पोस्टें आती हैं और कई लाखों में पोस्ट यहाँ वैकेंट हैं। अगर हम बात करें एज पर डेटा, जो आरटीआई डेटा दिया गया है और जो पार्लियामेंट में भी बात की गई थी कि टोटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अब तक 30 लाख पोस्ट वैकेंसी है, 30 लाख वैकेंसीज खाली हैं, खाली और खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में अलग से वैकेंसीज हैं, और 30 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, इसमें लगभग 9 लाख के आसपास की जो वैकेंसीज हैं वो मिनिस्ट्रीज में है, खाली वो मिनिस्ट्रीज में खाली हैं। और आप सभी को पता है कि जो एसएससी की एग्जामिनेशंस होती हैं, एसएससी में जो मैक्सिमम पोस्ट हैं वो मिनिस्ट्रीज में भरी जाती हैं, और यहाँ पर भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट का अगर डेटा मंगाया जाए तो यहाँ पर एसएससी के जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर भी लाखों वैकेंसीज खाली हैं अब तक। अगर इन सभी वैकेंसीज को एक साथ भर दिया जाए, एक साथ एक ही साल में भर दिया जाए, तो क्या
लाखों की तादाद में एसएससी में वैकेंसीज आ सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आ सकती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। हमको पता है कि 30 लाख पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली हैं, क्योंकि ये डेटा पार्लियामेंट में दिया गया है, आरटीआई के द्वारा निकाला गया है। तो ये तो गलत है नहीं कि 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट खाली है। मिनिस्ट्रीज में लाखों पोस्ट खाली हैं। और इसकी जो एग्जामिनेशन कराई जाएगी तो ये तो एसएससी सीजीएल के थ्रू ही कराई जाएगी। ठीक है, तो क्या हो अगर एसएससी सीजीएल के थ्रू इनको भर दिया जाए। आप कहेंगे भर दिया जाए, आपकी बात सही है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है। पॉसिबल आप सभी को पता है कि एक है करंट। अब देखो यहाँ पर आ जाता है पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट। आप सभी को पता है कि 4 जून को फैसला आने वाला है कि देश में किसकी सरकार बनेगी। और अभी करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो इनकी मंशा है, जो जिस लेवल पे 12,000 10,000 वैकेंसी से निकाल रहे हैं सारे डिपार्टमेंट में, या रेलवे में इस बार 5,000 वैकेंसीज आई, लोको पायलट में, ये सब चीज़ों में, तो उसी तरह से वैकेंसीज पहले आ रही हैं, अभी आ रही हैं और आते रहेंगी। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें कि जो इंडिया गठबंधन बना है, अगर उनका कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार पावर में आती है तो आपको यहाँ पर जितनी भी 30 लाख पोस्ट हैं उसकी अगस्त में एग्जामिनेशन करा ली जाएगी और आपको इस साल के अंत दिसंबर में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, ये बातें कही गई हैं। और अगर हम देखा जाए तो अगर 2014 तक का आंकड़ा देखा जाए तो उस समय भी गवर्नमेंट जॉब काफ़ी ज़्यादा आती थी। अगर अब डिपेंड करता है कि आपने किसको वोट दिया है, आपकी कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। अगर विपक्ष पावर में आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 90% की इस 30 लाख पोस्ट को, या इससे हो सकता है थोड़ा कम ही हो या जो भी हो, 30 लाख पोस्ट को भर दिया जाता है। अगर इतनी पोस्ट को एक साथ भरा जाएगा तो एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसीज है 75,000 तो मैंने कम बोला है, ये 1 लाख क्रॉस भी कर सकती है या इससे भी ज़्यादा। मुझे नहीं पता कितनी होगी एसएससी, क्योंकि एसएससी में मिनिस्ट्रीज में पोस्ट वैकेंट है, तो एसएससी में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसके अलावा जो टेक सेक्टर है, जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, ऐसी कई सारे हैं, सब जगह वैकेंट सीटें भरी जाएंगी। तो हो सकता है कि अगर डिपेंड करता है किसकी सरकार आएगी, तो इस सिचुएशन में एसएससी सीजीएल 2024 की जो वैकेंसीज हैं वो 1 लाख क्रॉस भी कर सकती हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।